बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मोमो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज रेसिपी लेके आई जनाब बीफ पुलाव की। बीफ पुलाव अगर घर में बना हो बहुत मज़ेदार सा, तो यकीन करें आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बना नहीं रह सकते। आप ये रेस्टोरेंट जैसा बीफ पुलाव अगर घर में बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट के बीफ पुलाव को भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का ये बना है। ये आप चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको बीफ पुलाव इसलिए बनाया है कि बीफ की जो यखनी होती है वो ज़बरदस्त किस्म की होती है। उसके पीने से ये नज़ला ज़ुकाम खांसी सब कुछ उसके लिए बहुत कमाल की इसकी यखनी होती है। इसलिए हमने बीफ पुलाव बनाकर तो आपको बताया कि इसको सिंपल सी ये है रेसिपी, लेकिन है बहुत मज़े की। तो स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैंने ले लिया जनाब यखनी का। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि यखनी सबसे पहले हमने बनाई थी। हमने ले लिया था तकरीबन 3 पाव के करीब बीफ ले लिया था, और ये मैंने बोनलेस लिया है। ये आपको मैं बता दूं, लेकिन इसके अंदर मैंने 2-3 हड्डी डाली है। और बीफ मैंने इसलिए लिया है बोनलेस के, इसके साफ़ सुथरा लीजिएगा। और ये हमने सारे मसाले लिए हैं, खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें सौंफ है, तेज़पात है, दालचीनी है, फिर जनाब छोटी बड़ी इलायची है और बादियान का फूल है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और 1 ही टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है। 1 लीटर के करीब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और अब आप एक प्रेशर कुकर ले लें, उसके अंदर आप पानी डाल दें और तमाम चीज़ें प्याज एक डालिएगा, और प्याज को हम रफली काट लेंगे। अगर आप जो खड़े मसाले उनकी पोटली बनाना चाहिए तो आप पोटली बनाकर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पोटली नहीं बनाई, मैंने वैसे ही इसके अंदर डाल दिया। और ये बहुत ज़बरदस्त इसकी यखनी बनने लगी। यखनी इसलिए कह रही हूँ कि आप जब ये ज़्यादा पानी अगर आपको कम लगे, आप ज़्यादा पानी डालकर इसकी यखनी भी बना सकते हैं। आपने इसको प्रेशर कुकर लगा दिया, तकरीबन आपने इसको 20-25 मिनट के लिए मैंने इसका प्रेशर लगाया था। और ये देखें यखनी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है, और जो हमारा ये बीफ था वो भी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। ये नहीं कि नहीं गला, इसको हमने अच्छी तरह गलाना है। अब इसको साइड पे कर देते हैं। तो जो हमने कोरमा रेडी करना है उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, मैंने ले लिया था एक लार्ज साइज़ में प्याज, और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और जो पहला प्याज था वो तो हमने यखनी के लिए डालना था, वो तो ज़रूरी था। और अब ये हम कोरमा बनाने लगे हैं, मसाला बनाने लगे हैं, इसलिए हमें एक लार्ज प्याज चाहिए। और ये जनाब धनिया और पुदीना है। इसके बाद आलू बुखारा, ज़बरदस्त आलू बुखारे के बगैर तो चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो, कुछ भी हो, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर आलू बुखारा डाल दें। तेज़पात है और हरी मिर्चें हैं। और जनाब इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हमने जब इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं, या फिर इसको कैसे मज़ेदार बनाएंगे, तो हम इसके अंदर खटास के लिए हमने इसके अंदर दही डाल दी। दही मैंने तकरीबन 1 प्याली ले ली थी, और ये है प्यूरी टमाटर की। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्यूरी इसलिए डाली है क्योंकि अगर टमाटर हम इसमें डालते हैं वो छिलके जो होते हैं बच्चे निकाल देते हैं। इसलिए हमने स्पाइसेस सिंपल से स्पाइसेस हैं, दादर मिर्च है, सूखा धनिया पीसा हुआ है, काली मिर्च है और ज़ीरा है, और जनाब नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ है। और ये जनाब 1 केजी चावल हैं, इनको मैंने अच्छी तरह छान के इसको धोकर भिगो दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पतीले के अंदर ऑयल डाल दिया। ऑयल डालकर जैसे ही ऑयल गर्म हो, प्याज डाल दीजिएगा। प्याज को हमने कलर देना है, क्योंकि पुलाव बनने लगा है, तो पुलाव के लिए हमें सफ़ेद सफ़ेद प्याज अगर रखेंगे तो ये जब स्टार्ट में जब प्याज अगर हम सफ़ेद रखेंगे तो चावलों को वैसा ही कलर आएगा। अगर हम प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे तो हमारा पुलाव में वही कलर आएगा। इसलिए आपको अगर डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क कर लीजिए, अगर आपको लाइट पसंद है तो आप लाइट कर लीजिए। स्टार्ट में ही आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपको कलर कैसे चावलों का चाहिए। इसलिए हमने प्याज को साइड पे करके तो मैंने इसको छान लिया है। अब ये देखें, मुझे ज़रा जो चावल हैं वो मुझे थोड़े से डार्क अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने कलर दिया है चावलों को। इसमें से थोड़ा सा प्याज हम निकाल लेंगे गार्निश के लिए। तो साथ ही हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, ठीक है।
अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन पेस्ट की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और प्यूरी डालकर इसको एक बार चम्मच हिला देंगे, क्योंकि टमाटर अगर हो ना तो वो छिलके रह जाते हैं, फिर भी रह जाते हैं। और जब प्यूरी बना लें तो बच्चे दरमियान से कुछ नहीं निकालते कि भाई हम ये निकाल दें वो निकाल दें। बास बच्चे होते हैं जो चावल खाते हुए 100 नखरे करते हैं, इसलिए आपने प्यूरी कोशिश कीजिएगा कि प्यूरी ही बना लीजिए। अब मैंने मसाले जो स्पाइसेस हैं वो डाल दिए हैं। अच्छा, इसमें आप अगर और मज़ेदार बनाना चाहते हैं ना तो आपने क्या करना है, जो ज़ीरा है ना इसको आपने रोस्ट करके डालिएगा। फिर देखिएगा कि आपके चावलों की खुशबू कितनी फैलती है, क्योंकि जब ज़ीरा रोस्ट होता है ना तो यकीन करें जब उसकी बुनाई की जाती है या फिर उसको वैसे ही डाला जाता है तो वो उसकी खुशबू काफ़ी बहुत अच्छी लगती है और बहुत फैलती है। जब इन चीज़ों को डाल दिया है तो अब हमने जो बीफ की बोटियाँ थी तो हमने उसको उसकी यखनी के अंदर से निकाल कर अब इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई को आपने इतना तकरीबन 5 से 6-7 मिनट तक इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आप हल्की आंच पे करेंगे ना तो वो फिर अच्छी तरह बुनाई, जब भी कोई चीज़ बुनाई करें तो आप उसकी आंच को तेज़ रखा करें। तो इसको जैसे जैसे मैंने बुनाई करती गई हूँ तो देखें सेपरेट होता गया घी, और हमारा कौरमा भी बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम जब दही डालते हैं तो दही इसलिए डाला जाता है कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, और जनाब एक जो कौरमे में की होती है ना ग्रेवी, वो एक ग्रेवी सी बन जाती है। अब इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है। दही को अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। तो इसके अंदर दही डालकर अब उतनी देर तक हमने भूनना है कि जब तक कि दही का पानी ड्राई ना हो जाए, उतनी देर तक हमने इसको भुनना है। देखें 5-7 मिनट तो हमने पहले भुना बगैर दही डाले, और जब हमने इसके अंदर दही डाली है तो उसको पानी को ड्राई करने के लिए इसकी भुनाई करते करते हमें 5-6 मिनट और लग गए। वो इसलिए कि जब तक देखें अगर आप इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो नहीं जाती। और फिर इसके अंदर हमने वही जो यखनी थी वो इसके अंदर डाल दी है, वही क्योंकि अगर हमने यखनी पुलाव बनाना है तो हमने वही पानी डालकर तो इसको एक बॉयल आने तक हम रखेंगे। जैसे बॉयल आ जाएगा हमने इसके अंदर जो हमने चावल को धोया हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे, और जब तक ये पानी इसका ड्राई होता है तो फिर हम इसको दम लगाते हैं। और यकीन करें जैसे जैसे इसको बन रहे हैं इतनी ज़बरदस्त इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बताने से, बहुत मज़े का हमारा बीफ पुलाव बन रहा है। और साथ ही मैंने रायते की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि रायता बहुत मज़ा आता है जब चावल कोई भी रायता बनाओ। और इस तरह ये देखें पानी ड्राई हो चुका है। ऊपर मैंने धनिया पुदीना हरी मिर्च डालकर इसकी गार्निश कर दूंगी, और प्याज जो कि हमने रखा था थोड़ा सा निकाला था वो हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। और हमने इसको दम पे लगा दिया है। तकरीबन दम हमने 10 से 5 मिनट के दौरान लगाएंगे। देख लीजिएगा कि आपका चावल कितनी देर दम लेते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क कर दम लगा दिया। मैंने 5 से 6 मिनट तक का दम लगाया, और जब दम खोला यकीन करें दानेदार चावल आप देख रहे हैं, खिले खिले चावल साथ रायता, बहुत मज़े की बहुत खुशबूदार ये हमारा यखनी पुलाव बना है। और आपको इसलिए कह रही हूँ कि जब आप बनाएं तो थोड़ी सी यखनी जब आप पिएंगे आपके बच्चे आपके गला साफ़, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गला नज़ला ज़ुकाम सबको यखनी भी फ़ायदेमंद है। तो वही पानी जो हम चावलों में डालते हैं वो इसके अंदर बहुत मज़ेदार जायकेदार चावल बनते हैं। तो अगर तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ गई तो जल्दी से किचन में जाएं और बीफ पुलाव बनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों फैमिली से शेयर करना भूलिएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।